18 गेंदों में 23 रन चाहिए जीतने के लिए। खजूरिया कम्युनिकेशन और लाजू की तरफ से ये ऑफर है कि अगर 6 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो उनको 4000 रुपये इनाम मिलेगा। तो ऑफर 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 पंकज के लिए बढ़िया ऑफर। जी हाँ, तोहफा जरूर दिया है, लेकिन क्या बल्लेबाज कबूल करेगा? रॉयल क्रिकेट क्लब को 18 गेंदों में 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 7 विकेटें अभी भी उनके हाथ में हैं। और ये क्लीन बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड यहाँ पे 18 गेंदों में 23 रन चाहिए थे और पहली ही गेंद में क्लीन बोल्ड हुए। अब चौथी विकेट जाती हुई रॉयल क्रिकेट क्लब की। यहाँ पे जरूरत थी रनों की, 18 गेंदों में 23 रन चाहिए थे, लेकिन पहली गेंद में आपको बता दें कि 18वें ओवर की पहली गेंद में क्लीन बोल्ड हो गए और यहाँ पे विकेट दिलाने में कामयाब रहे फाइटर 11 दरान थमपाल के गेंदबाज। तो जिसकी जरूरत थी वो किया गेंदबाज ने और क्लीन बोल्ड किया। अब 17 बॉलों में 23 रन चाहिए, 6 विकेटें अभी भी शेष रॉयल क्रिकेट क्लब की। तो रॉयल क्रिकेट क्लब को 17 गेंदों में 23 रन चाहिए, 6 विकेटें अभी भी उनके पास है। गेंदबाजी यहाँ पर घातक गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में जानते हैं कि इस मैच को जीतने के लिए यहाँ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी और उन्हें दिखाया अपना जलवा और आते ही पहली गेंद में पंकज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 4 विकेटें गिर चुकी है आरसीसी रियासी की, 17 गेंदें 23 रन। अगले बल्लेबाज क्या नाम? 17 गेंदों में 23 रन चाहिए जीतने के लिए। 17 गेंदों में 23 रन जीत के लिए आरसीसी रियासी और वहीं पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती हुई फाइटर 11 थनपाल। यहां पर मैं देख रहा हूं फाइटर 11 थनपाल के बैट्समैन नेम बता दे प्लीज, बल्लेबाज का नाम अमित आए हैं। अगले बल्लेबाज देखना होगा बीरू, काफी घातक साबित होते हुए अपने इस ओवर में। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं यहाँ पर फाइटर 11 थनपाल के जो के मालिक हुए हैं ऑनर जो है सुरजीत सिंह ढिल्लों जी। 17 गेंदों में 23 रन चाहिए जीत के लिए। और जी हाँ, याद रखें आरसीसी यानी कि रॉयल क्रिकेट क्लब को 17 गेंदों में 23 रन चाहिए, 6 विकेटें अभी भी उनकी शेष हैं और खजूरिया कम्युनिकेशन वीरू जो हैं और वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली बॉल में उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, विकेट दिलाई अपनी टीम को, जिसकी जरूरत थी वो काम किया और अब 17 गेंदों में 23 रन। बीपीएल डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला, 17 गेंदों में 23 रन और ये एक बार फिर और ये यॉर्क लेंथ थी, लेकिन सीधे बल्ले से खेला और फील्डर जब तक रन करते और 2 रन उन्होंने पूरे कर लिए तो कहीं ना कहीं 1 रन चुरा लिया और 1 ही रन मिलेगा। एक शॉट की अपील कर रहे हैं फील्डर और 1 ही रन काउंट होगा। 1 रन शॉट दिया गया है, 1 ही रन काउंट होगा। इस रियासी के स्टेडियम में चलता हुआ डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग 2021। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। तो यहाँ पे अब मैदान के अंदर चलते हैं तो आपको बता दें कि अब 16 गेंदों में 22 रन चाहिए। ये दूसरा पड़ाव काफी तेजी से चलता हुआ, 2 छक्के 4000 खजूरिया कम्युनिकेशन महालक्ष्मी प्रिंटर के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे 16 गेंदों में 22 रन चाहिए जीत के लिए। 16 गेंदें 22 रन, 16 गेंदें 22 रन। आरसीसी को 16 गेंदों में 22 रन चाहिए और एक और गेंद और यहाँ पे अपील हुई है, लेकिन यहाँ पे एम्पायर ने नॉट आउट दिया। रख दिए गए हैं वीरू यहाँ पे शानदार कम्युनिकेशन और महालक्ष्मी गेंदबाजी करते हुए लाजू की तरफ से ये इनाम दिया जाएगा। और ये है
कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं अब थमपाल दरान के खिलाड़ी। जबरदस्त फाइनल होता हुआ 15 गेंद। डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग DPL रियासी का फाइनल मुकाबला आज रविवार के दिन रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में निर्णायक मैच और मैच रोमांचक बना हुआ। अगली गेंद और इस बार स्लो धीमी गति से खेली और कप्तान द्वारा उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, लेकिन 1 रन मिला। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पे कप्तान विजय पाल द्वारा, काफी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। काफी अच्छी फील्डिंग जान डाल दी है इस मैच में। और निर्णायक मैच DPL का फाइनल मुकाबला, डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग रियासी का फाइनल मुकाबला रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान से लाइव विजुअल्स ये आप देख रहे हैं। नहीं चाहिए कि ये मैच निकल चुका है, लेकिन लास्ट बॉल तक मैच हो सकता है। बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही जबरदस्त मैच होता हुआ। और ये कैच पकड़ा, कैच, और ये निर्णायक विकेट, 5वीं विकेट जाती हुई यहाँ पे। बीरू एक बार फिर कामयाब हुए हैं अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए। और इस मैच में जैसा कि हमने कहा, काफी कुछ यहाँ पे फाइटर 11 थमपाल दरान के खिलाड़ी वो एक और विकेट दिलाने में कामयाब रहे हैं। थमपाल दरान के गेंदबाज बीरू और मनोरंजक मैच होता हुआ, दर्शक कहीं ना कहीं इस मैच का पूरा आनंद लेते हुए, और मुख्य अतिथि भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगले खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। 107 एक मनोरंजक, जिस तरह से एक क्रिकेट प्रेमी ये चाहता है कि एक मजेदार मैच देखने को मिले, उसी तरह का मैच देखने को आज रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में देखने को मिल रहा है। हमारे बीच मंडल प्रधान बीजेपी के मंडल प्रधान राघव जी का हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद राघव जी, थैंक्स। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, लो स्कोरिंग टोटल काफी ही फाइटिंग वाले होते हैं, वही हुआ है इस मैच में। काफी ये विजय पाल कप्तान है ये ग्रांड थमपाल फाइटर 11 के, और काफी ही अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जिस तरह से इन्होंने जैसा फाइनल चाहा था वैसा ही हुआ है। फील्डिंग की आपने देखा होगा। और अगली गेंद के साथ अगली गेंद लेके आएंगे बीरू तैयार हैं। कौन बनेगा 50,000 रुपए का हफ्ता। DPL का फाइनल मुकाबला रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान से। फील्डर चूज, वैसी अपडेट, न्यूज पोस्ट, वैसी लाइव अपडेट। और ये बीरू गेंद लेकर, और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन दूसरे के लिए भागना चाहते हैं यार, इसकी हो सकता है, लेकिन अपील जरूर की है, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। दूसरे रन लेना चाहते थे लेकिन वापिस लुटाया, दूसरा रन लेने का मौका नहीं मिला। पहले तो मैं आपको बता दूं, बैट्समैन के तो जिस तरह से ये लग रहा था कि RCC रियासी की टीम जो है वो कहीं ना कहीं हावी दिख रही थी इस मैच में, लेकिन अब कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो दरान थमपाल का बारी दिख रहा है। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी भविष्यवाणी करना गलत साबित हो सकता है, इसलिए किसी तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। हमने कई मुकाबलों में देखा है कि मैच पलटते हुए, मैच के जो नतीजे हैं वो विपरीत आते हुए। बैट्समैन के लिए ऑफर राजपूत मिस्टर सुनील लिख रहे हैं, थमपाल दरान का कोई कंपटीशन नहीं है। और राज्य की तरफ से 2,000 रुपया वैसा ही देखने को भी मिला, लेकिन RCC रॉयल क्रिकेट क्लब के जो बल्लेबाज हैं वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस DPL के फाइनल मुकाबले को जीता जाए। रियासी की तरफ से दोनों के लिए ऑफर है। तो दोस्ताना माहौल यहाँ पे विजय पाल कप्तान और जो बल्लेबाज हैं उनके बीच में, एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो जरूर
बेहतरीन मैच। एक दूसरे को हराना चाहते होंगे, लेकिन खुशनुमा पल यहाँ पे हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए, लेकिन काफी अच्छा कहीं ना कहीं मैच में जान डाल दी है। सिचुएशन थोड़ी टेंस भी है। कप्तान जो है गेंदबाजी वो अच्छे मूड में रहते हैं, वैसा ही अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन टेंशन जरूर कहीं ना कहीं अंदर ले रहे होंगे, क्योंकि मैच किसी भी ओर रुक कर सकता है। डीपीएल का फाइनल मुकाबला रियासी के खेल मैदान से लाइव, और बीरू ने जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिदा किया, जिसलिए उन्हें गेंद सौंपी गई थी, वो करने में कामयाब रहे। अलग से मिलेगा 50,000 रुपए के साथ राजू और खजूरिया कम्युनिकेशन की ओर से। काफी शानदार मैच चलता हुआ, थोड़ा सा लाइटली ले चुके हैं ये मैच आरसीसी वाले, इसलिए थोड़ा कमबैक किया है फाइटर 11 धनपाल धरान ने। और क्रिकेट को लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए, जैसा कि आपने आज जीती जाती एग्जांपल देख ली है। यहाँ पे अच्छा मैच बन चुका है, ये दोनों टीमों के पक्ष में, किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। बहुत ही शानदार मैच। और एक बात 12 गेंदें 20 रन। और एक बात बता दूं, खजूरिया कम्युनिकेशन और लाजू 12 गेंदे 20 रन, 12 गेंदे 20 रन, 12 गेंदों में 20 रन चाहिए आपको दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ट्रॉफी किसके नाम होती है, डीपीएल का खिताब जो है वो किसके नाम होता है। क्या ये वही मैच है, हमें याद आ रहा है आरसीसी डीपीएल के जो सीजन पहला है, सीजन 1 को खिताब को अपने नाम करने में कामयाब होती है, या फिर कोशिश रहेगी कि इसी फाइटर 11 धनपाल धरान के खिलाड़ी इस मैच को जीतते हैं, उनकी टीम इस मैच को जीती है और ट्रॉफी अपने नाम करती है। डीपीएल सीजन 1 अनोखी टूर्नामेंट, हमारे अलग तरह की टूर्नामेंट। यहाँ पे ऑनर्स खिलाड़ियों को खरीदते हैं और टीम का निर्माण करते हैं, और फिर एक नामुमकिन सा है इस टूर्नामेंट को करवाया जाता है। ये होगा तो मजेदार टूर्नामेंट। विजय पाल कैप्टन जो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, काफी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, अच्छी बॉलिंग करवाई है, कमबैक किया है इस मैच में। लो स्कोरिंग टोटल 128 रन चाहिए था, फाइनल था, मैंने पहले ही बोला था कि प्रेशर रहेगा। लो स्कोरिंग मैच था, 128 रन करना था, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम ओवरों में, मौजूदा ओवरों में डगमगाई टीम, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस बार शॉट थैंक यू गेंद थी, फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन लेने का मौका वहां पे। 11 गेंदे 19 रन, 11 गेंदे 19 रन, अगर 3 चौके लगाते हैं 11 गेंदों में 19 रन चाहिए, 11 गेंदे 19 रन। अमित जो कि स्ट्राइक पे है अभी, अमित फेस करेंगे अर्जुन को, अर्जुन का उनका छोर से अगली गेंद, और इस बार कट कर दिया, और कप्तान विजय पाल मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग, हालांकि हाथों से नहीं पकड़ पाए, लेकिन शरीर को लगी, लेकिन एक ही और यहाँ पे कहीं ना कहीं बल्लेबाज पे प्रहार करना पड़ेगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसी ओवर में इनको आधा रन कंप्लीट करना होगा। 10 गेंदें 18 रन, 10 गेंदों में 18 रन, 10 गेंदों में 18 रन, 10 गेंदे 18 रन, 10 गेंदे 18 रन। जी हाँ, मजेदार मैच, रोमांचक मैच, और ये पूरी तरह से बीट हुए, पूरी तरह से बीट हो गए, और ये अपील भी की है, कीपर ने थ्रो किया, विकेट को लगा, लेकिन अपील का कोई असर नहीं, क्रीज में ही थे। पोजीशन पे था और कहाँ आ गया, इसी को क्रिकेट कहते हैं, यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, एसके रेडियो की तरफ से ऑफर आया है, अगर यहाँ पे कोई भी, इसी को क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना गलत साबित होता है, और आज भी कहीं ना कहीं वैसा ही होता हुआ मजबूत स्थिति में दिख रही थी आरसीसी की टीम, रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैच किसी भी ओर जा सकता है। बीट हुए थे, बॉल और बल्ले का तालमेल नहीं हो सका, और एक बार फिर, और इस बार सीधा खेल दिया है, फील्डर भाग रहे हैं, दोनों तरफ से फील्डर भाग रहे हैं और पहुंच भी गए वहां पे, लेकिन 2 रन तब तक पूरे कर चुके हैं, 2 रन पूरे कर लिए, 2 रन पूरे कर लिए। तो करो या मरो, डू एंड डाई। यहाँ पे अगर फेर बदल होता है तभी जीत की तरफ आरसीसी। 8 गेंदे 16 रन, 8 गेंदों में 16 रन।
8 गेंदों में 16 रन, 8 गेंदे 16 रन, 8 गेंदे 16 रन। और ये इस बार आगे आकर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद थी, बॉलर ने कोशिश वहां पे जरूर की थी, लेकिन दूसरे रन के लिए भी भाग चुके हैं। थ्रो किया कीपर मौजूद, लेकिन 2 रन पूरे किए। तो अंतिम 2 गेंदों में 4 रन आए हैं। तो और एक बात बता दूं, जितना रन रेट चाहिए अंतिम 2 गेंदों में उतने रन आ चुके हैं, लेकिन एक बड़े हिट की जरूरत यहाँ पे, एक बड़े हिट की जरूरत। सभी लोग 7 गेंदे 14 रन, 7 गेंदों में 14 रन चाहिए। लगभग हर गेंद में 2 रन चाहिए, हर गेंद में 2 रन चाहिए। 7 गेंदों में 14 रन, 7 गेंदे 14 रन। और इस बार एक बार फिर सामने की तरफ खेला, फील्डर मौजूद है और इस बार फिर से 2 रन लेने के लिए भागे और यहाँ पे पूरे भी कर लिए, 2 रन पूरे कर लिए। अंतिम 3 बॉल में 6 रन आए, 3 डबल लिए, लगातार सीधे बल्ले से खेलते हुए, सीधी सामने की तरफ खेलते हुए, और 6 रन आए। 6 गेंदों में 12 रन, 6 गेंदे 12 रन, 6 गेंदे 12 रन। 6 गेंदों में 12 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया मैच, 6 गेंदे 12 रन। सब यहाँ पर टेंशन में, और कहीं ना कहीं जो फील्डर्स हैं, वो जो फील्डिंग टीम है थमपाल दरान की, वो रणनीति बनाती हुई कि अब किसे गेंद थमाई जाए। 6 गेंदे 12 रन और खजूरिया कम्युनिकेशन की तरफ से 6 गेंदे 12 रन, पहला छक्का 1000 रुपए का इनाम। जी हाँ, 6 गेंदे 12 रन। इस तरह की सिचुएशन है बादशाह जी, लगता नहीं कि बल्लेबाज छक्के के लिए ट्राई करेगा, लेकिन फिर भी 6 गेंदों में 12 रन है तो सोचना जरूर पड़ेगा। हाँ, ये मैच है, दिखता कुछ है, होता कुछ है, ये आपके दिमाग के साथ, ब्रेन के साथ खेलता है। 6 गेंदे 12 रन, तो यहाँ पे बहुत ही उम्दा तरीके से मैच दोनों टीमें परेशानी, टेंशन और सोच विचार करते हुए कि किस तरह से बल्लेबाजी और किस तरह से गेंदबाजी की। तो 6 गेंदे 12 रन, लगभग हर गेंद में 2 रन चाहिए। मजेदार रोमांचक मैच रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान से लाइव ये विजुअल्स देख रहे हैं आप, और मजेदार डीपीएल का ये फाइनल मुकाबला मनोरंजन करता हुआ दर्शकों का। जो मुख्य अतिथि हैं वो भी आनंद उठाते हुए इस मैच का, जिस तरह का मुकाबला होना चाहिए क्रिकेट प्रेमी होने के नाते, वैसा ही मुकाबला देखने को यहाँ पे मिल रहा है रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में। 20 ओवर में लो स्कोरिंग टोटल होता है हमेशा ही मैच में। फाइट आरसीसी की टीम को 6 गेंदों में 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट में मैच हार्ट बीट बढ़ा देने वाला ये मैच है। 6 गेंदों में अब देखना ये होगा कि ट्रॉफी किसके नाम रहती है। क्या 6 गेंदों में 12 रन बना पाएगी रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम? तो जो दर्शक हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सी टीम उनके हिसाब से इस मैच को जीतने वाली है, अपनी राय जरूर दें, और अपनी जो पसंदीदा टीम है वो लिखकर भी कमेंट करें। गेंद में छक्का लगता है तो 1000। एक बड़े हिट की जरूरत शुरुआती 1-2 बॉलों में, फिर प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होगा आरसीसी के बल्लेबाजों से। प्रेशर कम करना है तो एक बड़े हिट की जरूरत, लेकिन अगर बॉल मिस होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो बल्लेबाजों पर बढ़ जाएगा। आज अगर इस मुकाबले को जो भी लोग देख रहे हैं तो दिल थाम कर बैठे। 6 गेंदे 12 रन, 6 गेंदे 12 रन, 6 गेंदे 12 रन। कप्तान आप देख सकते हैं हमेशा कूल रहते हैं, लेकिन 6 गेंदों में 12 रन चाहिए। कहीं ना कहीं टेंशन जरूर होगी, लेकिन टेंशन लेने की बजाय इस समय दिमाग से काम लेना होगा और अच्छी फील्डिंग सेट करनी होगी। और ये बल्लेबाज किस तरफ अच्छा खेलते हैं उस तरफ थोड़ी फील्डिंग को स्ट्रांग करना होगा। ये पैसा वसूल मैच है। बिल्कुल बिल्कुल बादशाह जी, बगैर टिकट के ये मैच देखना बहुत ही, और इस बॉल पे अगर छक्का बजता है तो 1000 रुपया। मनोज आए हैं गेंदबाजी करने, मनोज पर भरोसा किया है
थंपाल दरान के कप्तान ने, उनकी टीम ने मनोज पर भरोसा किया है। समझाते हुए अच्छी बॉलिंग करते हैं, काफी अच्छे बॉलर हैं थंपाल दरान के, और उन्हीं पर भरोसा किया है। और मैच में जान आ गई है। 6 गेंदें 12 रन आरसीसी को चाहिए, और थोड़ा सा टाइम लेते हुए, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, आज फाइनल है, टाइम ले सकते हैं आप। अगर अमित जी यहाँ पे 2 चौके भी लगाते हैं, तभी खजूरिया और राजू की तरफ से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा कट्टी से बॉलों में। न्यूज पोस्ट ऐसी अपडेट्स लाइव कवरेज करते हुए इस मैच को काफी इंटरेस्टिंग मोड में जा पहुंचा है। ये मैच देखना होगा कौन सी टीम बाजी मारती है। डीपीएल सीजन फर्स्ट की ट्रॉफी, विनर ट्रॉफी कौन उठाता है। अगली गेंद मनोज के द्वारा, आखिरी ओवर, और ये हवा में गेंद, फील्डर भाग कर आए, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन कोई मौका नहीं। पहली गेंद में एक ही रन मिला। 11 रन, 5 गेंदें 11 रन, 5 गेंदों में 11 रन। 2 रन से भी ज्यादा चाहिए हर गेंद में। देखना होगा कि क्या करेंगे गजनी अगली गेंद पर। एक है गजनी, पांच गेंदे 11 रन। मनोज गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदे 11 रन, 5 गेंदे 11 रन। तो 5 गेंदे 11 रन मनोज गेंदबाजी कर रहे हैं, और आरसीसी के बल्लेबाज तैयार है। अब देखना ये होगा कि इस गेंद में क्या होता है। और उठा दिया है, लेकिन फील्डर भी वहां पे मौजूद है, लेकिन उन तक नहीं पहुंची, और थ्रो कर दिया है। 2 रन यहाँ पे भाग चुके हैं और पूरे भी कर दिए। ओवर थ्रो का भी 1 रन यहाँ पे मिल सकता है। ओवर थ्रो का भी 1 रन मिला, 3 रन मिल गए। महत्वपूर्ण 3 रन यहाँ पे मिले, महत्वपूर्ण 3 रन यहाँ पे मिले। 3 रन आए, 4 गेंदे 8 रन। महत्वपूर्ण ये 3 रन, 8 रन अब चाहिए 4 गेंदों में। 4 गेंदों में 8 रन चाहिए, हर गेंद में 2 रन चाहिए। ओवर थ्रो जो कि इस समय नहीं होना चाहिए था, हर 1 रन बचाना यहाँ पे जरूरी था थंपाल दरान की टीम के लिए, फाइटर 11 की टीम के लिए, लेकिन ओवर थ्रो का फायदा उठाया हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, आरसीसी रॉयल क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने अच्छा तालमेल दिखा दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और 3 रन ले लिए। महत्वपूर्ण मैच, निर्णायक मैच डीपीएल का, डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का। अजीब तरह की ये टूर्नामेंट, अलग तरह की ये टूर्नामेंट। खिलाड़ियों को खरीदा गया काफी अच्छे ऑनर्स द्वारा, काफी अच्छी गेंद, और फिर मैच को वापस टीम बनाई गई। और आज रविवार को फाइनल मुकाबला जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में। 4 गेंदों में 8 रन चाहिए, 4 गेंदे 8 रन, 4 गेंदे 8 रन, 4 गेंदे 8 रन। अगली गेंद, चार गेंदे 8 रन। मनोज, और ये इस बार अच्छी शॉट है, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, और अच्छी फील्ड की। केवल 1 ही रन लेने का मौका, दूसरा रन लेने का कोई चांस नहीं वहां पे। सीधे विकेट के पास किया हुआ थ्रो, और कीपर ने अच्छे से बॉल को पकड़ा। केवल 1 ही रन लेने का मौका। 7 रन। कप्तान विजय पॉल लगातार समझाते हुए, इनका भरोसा मत कीजिएगा। 5 मिनट में भूल जाते हैं, 5 मिनट में इन्हें याद आ जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। 3 बॉल 7 रन, 3 बॉल 7 रन, 3 बॉल 7 रन। 2000 रुपए का इनाम। मजेदार ये मैच, मनोरंजक ये मैच। और इस बार आगे करना चाहते थे, और ये दूसरे रन के लिए भी भाग चुके। अब देखना ये होगा कि पूरा कर पाएंगे नहीं। और ये आउट, आउट, आउट। एम्पायर द्वारा आउट का इशारा किया गया है। झटका लगा है आरसीसी को, 1 रन भी
भी कम हुआ। अगर ये रन पूरा कर लेता तो एक रन भी टीम के खाते में आता, एक रन और कम होता। और 6 रन 2 गेंदों में जो बल्लेबाज क्रीज पर थे वो जाहिर तौर पर मुश्किलों में रॉयल्स क्रिकेट क्लब और फाइटर 11 ज्यादा अच्छा खेल सकते थे। तो दूसरे बल्लेबाज भी नए बल्लेबाज के पास आए हैं और रणनीति बनाते हुए 2 रन पिछली गेंद में लेना चाहते थे और कुछ ही मार्जिन से जो है, कुछ ही इंच से जो है वो पीछे रह गए और रन आउट हुए। तो मजेदार मैच, एक अगर बड़ा हिट लगता है तो इस मैच में जो रोमांच है और बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आउट था और जानते हैं हम इमोशन, क्रिकेट में इमोशंस होते हैं। सरफराज आए हैं बल्लेबाज के रूप में, ये आउट था। सरफराज बल्लेबाज के रूप में सरफराज आए हैं नए बल्लेबाज। 2 बॉल 6 रन सरफराज क्रीज पर हैं और मनोज गेंदबाजी कर रहे हैं। सरफराज बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज है और जो मनोज है वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 बॉल 6 रन। अब देखना यह है कि 2 गेंदों में 6 रन हासिल कर पाती है आरसीसी की टीम या फिर फाइटर 11 दरान थम्पाल की टीम जो है वो डीपीएल का खिताब जीतने में कामयाब होती है। आरसीसी के सरफराज 4 गेंदों में 6 रन और उसके बाद बचे हैं 2 गेंदों में 6 रन। 2 गेंदों में 6 रन, 2 गेंदे 6 रन, 2 गेंदे 6 रन। और संजू भगत जी लिखते हैं आरसीसी, 1 सी उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया है। ये उनका टीम के प्रति प्यार हो सकता है। और 2 गेंदे 6 रन, की भी और फील्डर की भी और बॉलर की भी, कुछ भी हो सकता है। मनोज गेंदबाजी और सरफराज बल्लेबाजी एंड पे और इस बार बाहर की हुई गेंद थी और इस बार और ये कमाल रन पूरा किया और कीपर ने थ्रो की थी विकेटों पर, लेकिन वो थ्रो ग्लव से की हुई थ्रो जो है वो सरफराज के सर पर लगी और सरफराज यहाँ पे इंजर्ड होते हुए दिख रहे हैं। काफी रोमांचक हो चुका है। और बॉल तो मिस हुई। सुरेश जी ये मैच टाई भी हो सकता है। अगर टाई हो गया तो यहाँ पे सुपर ओवर होगा। वाइड का इशारा था और वाइड बॉल भी हुई। इसके साथ ही ओवर थ्रो का 1 रन भी मिला तो 2 रन आगे, लेकिन गेंद कोई कम नहीं हुआ। कमाल का मैच 2 रन आगे लेकिन बॉल भी कम नहीं हुआ। और स्ट्राइक पर भी सरफराज को हालांकि गेंद लगी है सर पर, लेकिन इस समय उनके लिए इस मैच को जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण। और जो गेंद लगी दर्द की परवाह नहीं की। वाइड बॉल, इस समय मनोज द्वारा वाइड बॉल करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। वाइड गेंद करना, ये वाइड गेंद कहीं ना कहीं इस मैच को के रिजल्ट को बदल सकती है। 2 गेंदों में 4 रन, 2 गेंदे 4 रन, 2 गेंदे 4 रन मनोज। और ये एक्स्ट्रा बाउंस मिली और ये लगी है और ये मुंह में लगी है। एक्स्ट्रा बाउंस मिली, कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं बल्लेबाज। घायल चाहिए इनको, बल्लेबाज घायल हुए हैं और मीडियम पेस कर रहे थे मनोज। हेलमेट नहीं लगाया था, हेलमेट लगानी चाहिए थी लेकिन हेलमेट नहीं लगाई, मुंह में गेंद लगी और इंजर्ड हैं। 2 गेंदों में 4 रन चाहिए थे लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस मिला और मुंह में गेंद लगी, इंजर्ड हुए हैं आरसीसी के बल्लेबाज। पानी जल्दी। तो अब 1 गेंद में 4 रन चाहिए, 1 गेंद 4 रन, लेकिन इंजर्ड हुए हैं आरसीसी के बल्लेबाज। एक्स्ट्रा बाउंस मिला। लास्ट बॉल है, 1 बॉल 4 रन चाहिए। तो अमित हैं बल्लेबाजी एंड पे, हिट लगाना चाहते थे, एक्स्ट्रा बाउंस कहीं ना कहीं मिला गेंद को। अमित जो है इंजर्ड हुए हैं लेकिन परवाह नहीं, मैच जिताना कहीं ना कहीं उनके लिए प्रायोरिटी, प्राथमिकता।
परवाह नहीं की। हालांकि मुंह में ऐसा जो दिखा, मुंह में गेंद उनको लगी, लेकिन परवाह नहीं की इसकी। पहले ग्लव्स में लगी या बैट में लगी ये तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, लेकिन मुंह में गेंद जरूर लगी है। इंजर्ड हैं लेकिन इस बात की परवाह नहीं की। और यहाँ पे रनर उन्होंने, छोटे हैं, छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका। तो अमित पर ये पूरा मैच, ये पूरा खिताब अमित पर टिका हुआ है। इस सिचुएशन को एक अगर हैंडल कर सकता है तो केवल बांगी। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पे मैच का मजा पंकज यहाँ बांगी को समझाते हुए, बांगी जो पंकज हैं वो बांगी को समझाते हुए, बांगी नाम लिया जा रहा है इनका। अमित नाम है, जो इनका सही नाम है वो अमित है। तो अमित पर ये पूरा मैच, अंतिम बॉल 4 रन, 1 गेंद 4 रन। 5 गेंदे 8 रन दिए हैं अभी तक मनोज ने, आखिरी गेंद में 4 रन, 1 गेंद 4 रन। अमित क्रीज पर है, जिन्हें बांगी भी कहा जाता है, अमित क्रीज पर है, अमित पर निर्भर है और मनोज पर निर्भर है। इस मैच का जो रिजल्ट है वो किस ओर जाएगा, इन दोनों ने फैसला करना है। हालांकि फील्डर्स पर भी निर्भर करता है, लेकिन अमित अभी क्रीज पर। 1 गेंद 4 रन, 1 गेंद 4 रन, 1 गेंद 4 रन। इंजर्ड हुए हैं लेकिन परवाह नहीं। सारी जिम्मेवारी निश्चित खड़े हो गए इनके बारी। अब सोचना पड़ेगा कि भैया क्या किया जाए इस बॉल में कि मैच जीता जाए। यहाँ अमित और मनोज बॉल लेकर अमित सामना करेंगे और इस बार छोड़ दिया, कहीं ना कहीं बाहर था और ये छोड़ दिया। बाइट नहीं थी, बाइट नहीं थी। फाइटर 11 थम्पाल धरान की टीम ने डीपीएल का जो खिताब है वो जीत लिया है। थम्पाल धरान की टीम ने डीपीएल का जो खिताब है वो जीत लिया। सीजन 1 का जो खिताब है वो जीत लिया है। अपनी टी शर्ट खोल दी है बीरू ने, तो जश्न मनाते हुए बीपीएल सीजन 1 डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन 1 का जो खिताब है वो कहीं ना कहीं जीत लिया है, वो जीत लिया है फाइटर 11 थम्पाल धरान की टीम ने। तो जश्न मनाते हुए काफी खुश धरान थम्पाल के खिलाड़ी और उनके जो समर्थक हैं खुशी जाहिर करते हुए, और यहाँ पे हुटिंग के साथ कप्तान विजय पाल को ऊपर उठा लिया है। हमने पंकज को जवाब दिया है, बोल रहा था 128 रन पे जीतेंगे ये राज्य। तरीके से पकड़ा है मैच को, सल्यूट फॉर माय टीम। कितनी खुशी है आपको, पहला सीजन आपने जीता है। बहुत ज्यादा खुशी है मुझे, मगर ये मैंने पंकज को जवाब दिया है। पंकज ने कहा था 128 रन हमें ऐसे मार लेंगे और हमने ऐसे रोके हैं। कप्तान फाइटर 11 थम्पाल धरान के कप्तान विजय पाल जी हमारे साथ है और काफी कूल रहते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं जवाब भी देते हुए दूसरी टीम के जिन्होंने इनको कुछ कमेंट किया था उसके बाद इन्होंने अब जवाब दिया है। थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो गया था कि क्योंकि दोनों तरफ दिख रहा था, कुछ भी हो सकता था मैच का, तो क्या माइंड में चल रहा था? माइंड में यही चल रहा था मेरे
कि हमने इनको रोकना है, मगर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, टर्निंग पॉइंट सिर्फ हमारा वो रन आउट था जिस प्रकार से सोनी रन आउट हुए। और पंकज हमें पंकज ने कहा, और मुझे बहुत फील हुआ, टीस हुआ है यहाँ पे, इसने कहा था हम 128 रन ऐसे मारेंगे, और हमने और हमारी टीम ने, फाइटर 11 ने उसको ऐसे करके जवाब दिया है। ऐसे शुरू में आरसीसी थोड़ा आगे दिख रही थी, फिर बाद में अच्छी गेंदबाजी आपकी तरफ हुई, तब क्या लग रहा था कि ये मैच आपकी पकड़ से निकल रहा है? हमने मैच को पहले से ही कहा था कि लास्ट गेंद तक आप मैच को पकड़ के रखें। हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे ऑनर्स जिस प्रकार से उन्होंने टीम मैनेजमेंट की है, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। ऑनर्स के नाम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि डीपीएल का पहला सीजन का जो खिताब है वो अब आपके नाम हुआ है, तो ऑनर्स का नाम कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। संजीत सिंह सरपंच धरान से और सुरजीत सिंह जो हमारी जान है, इनकी वजह से और इनकी जिस प्रकार से इन्होंने हमको मोमेंटम शिफ्ट करवाया है और हमारे अंदर जोश दिलवाया है, ये उसी का नतीजा है। फाइनल हमारे पास है। तो हर डीपीएल में जो भी सीजन होगा पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे पार्टिसिपेट, और जितना हो सके। अब ये तो हमें नहीं पता कि कौन सी टीम में होगा, बट हमारा जिस भी हम टीम में होंगे 100% एफर्ट देंगे। डीपीएल का फॉर्मेट जो ये तैयार किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लाजवाब डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करवाया जिन्होंने भी है ये, और मैं इनको 100 में से 100 नंबर देता हूं, क्योंकि ये युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने के लिए। 3 मैचेस मिलेंगे, नॉकआउट नहीं है ये, और इस युवा इसको यही खास बात है कि मैच ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल ज्यादा मैच मिलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बस यही एक कारण है जो युवा बढ़ चढ़ के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। किस तरह से जश्न मनाएंगे? जश्न अब पार्टी ऑन द नाइट। जी शुक्रिया बात करने के लिए। तो विजय पाल कप्तान है, डेडिकेटेड क्रिकेटर है, थम्पाल धरान के सीजन 1 का जो खिताब है वो फाइटर 11 धरान थम्पाल के नाम रहा है, और काफी खुश यहाँ पे फाइटर 11 धरान थम्पाल के खिलाड़ी। तो कप्तान ने कहा कि पंकज को जवाब दिया है, और एक काफी मजेदार मैच रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में देखने को मिला है। अंतिम बॉल में 4 रन चाहिए थे। जाहिर तौर पर इससे ज्यादा मजेदार मैच क्या हो सकता है कि जो अंतिम बॉल तक जो मैच गया हो, लेकिन इन द एंड थम्पाल धरान फाइटर 11 की टीम डीपीएल सीजन 1 डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग रियासी सीजन 1 का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही है। और दर्शकों ने भी यहाँ पे काफी एंजॉय किया है, काफी मजा उठाया है इस पूरे मैच का, इस डीपीएल के फाइनल मुकाबले का। तो आप बने रहे इस लाइव वीडियो के साथ। अभी जो प्राइज सेरेमनी होगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, वो भी आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। अब मैं दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइन अप हो जाए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। यहाँ पे आ जाए दोनों टीमें। रॉयल क्रिकेट क्लब तो मनोज हमारे साथ है। अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। जाहिर तौर पे टेंशन तो होगी दिमाग में कि किस तरह से गेंदबाजी की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट ओवर में रन आ जाते हैं क्योंकि हिट करने की कोशिश करता है गेंदबाज। मनोज क्या मन में चल रहा था कि कहाँ गेंद फेंक दी? बस मैंने यही रखा था, गुड लेंथ और सीधी सीधी बॉल रखनी है जिससे बैट्समैन बीट होता है और डॉट कर। कामयाब हो गए, जो आपने सोचा था वो हो गया। हाँ जी हाँ जी। डर भी था कि कहीं बड़ा शॉट आ गया तो प्रेशर कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ जाएगा। प्रेशर मैंने अपने ऊपर लिया नहीं, ज़्यादा बैट्समैन के ऊपर प्रेशर था। बस मैं सीधी सीधी डालता गया और डॉट करते गए। तो आज के मैच की आपकी क्या परफॉर्मेंस है? 4 ओवर डालने हैं। दोनों टीमें लाइन अप हो जाए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। रॉयल क्रिकेट क्लब आगे भी डीपीएल सीजन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे जो भी यहाँ पे आ जाए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे डीपीएल के बारे में, जो इस तरह का पहला जो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा फॉर्मेट। अनिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आ जाए, लाइन अप हो जाए यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। परफॉर्म नहीं कर पाया तो दूसरे मैच परफॉर्म कर सकता है। बहुत अच्छा रहा है, लीड अच्छी रही। शुक्रिया और बेस्ट विशेष आपको फ्यूचर में। धन्यवाद। तो ये थे मनोज जिन्होंने अंतिम ओवर किया और अंतिम गेंद में 4 रन चाहिए थे और अपनी टीम को इन्होंने जीत दिलाई है। तो बने रहें आप इस लाइव वीडियो के साथ। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आ जाएं। हमारे साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट एक्स एमएलए श्री अजय नंदा जी मौजूद हैं और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आशु मल्होत्रा जी कटरा से यहाँ पे आ चुके हैं। विजय पाल जी आ जाइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए।
टीमें यहाँ पे आ जाए ऊपर। आरसीसी की टीम से रिक्वेस्ट है कि वो भी आ जाए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। अनिल आप अपने प्लेयर्स को लेके आए प्लीज। फाइटर 11 तत्काल दौरान के खिलाड़ी लाइन अप हो जाए। वेल प्लेड बहुत ही अच्छा खेले आप। लाइन अप हो जाए। रॉयल्स क्रिकेट क्लब के प्लेयर भी आ जाए, लाइन अप हो जाए, उनके ऑनर्स भी आ जाए साथ में। फाइटर 11 तत्काल दौरान के ऑनर्स भी ऊपर आ सकते हैं टीम के साथ। ये डिस्ट्रिक्ट में बता दूं एक बार फिर, ये डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट जो शुरू करवाया हमने, फर्स्ट टाइम जो है रियासी की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑक्शन के द्वारा टीमें इंट्रोड्यूस की गई, 8 टीमें बनाई गई और लीग मैच का कंसेप्ट दिया गया। 3 मैच खिलाए गए, लीग मैच नॉकआउट नहीं थे यहाँ पे और लीग मैचेस करवाए गए। डीपीएल फर्स्ट सीजन करवाया है ये ऑक्शन के द्वारा। ये ऑनर्स ने टीमें खरीदी हुई थी जिसमें से ये 2 टीमें जो है फाइनल पहुंची थी। इसकी शुरुआत हमारे सूरज इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी जहां पे हमने ऑक्शन करवाई। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा और आज इसका फाइनल था। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स का जिन्होंने टाइम निकाला। और मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट श्री अजय नंदा जी से वो आ जाए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए सर प्लीज। और साथ में उनके हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आशु मोगत्रा जी प्लीज आ जाए प्रेजेंटेशन सेरेमनी। तालियों से स्वागत किया जाए इनका। बहुत टाइम निकाला है इन्होंने हमारे लिए, इस फाइनल का मजा लिया है। वेरी वेरी थैंक यू सर वंस अगेन। और सबसे पहले विनिंग टीम को कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा खेले हैं आप। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर प्लेयर्स को। सीनियर प्लेयर्स आ जाएं 1 by 1। शबीर नागरे जी, वीरेंद्र मगोत्रा जी, सुभाष संथल जी, चंद्रमोहन जी। और इस टूर्नामेंट में हमने सीनियर प्लेयर्स को, फॉर्मर प्लेयर जो हैं हमारे, जिनसे हमने खेलना सीखा और खेलना स्टार्ट किया, उनको हमने इनविटेशन दिया था। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शबीर मागरे जी, आइए और अपना प्राइज लीजिए। ये हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे काफी क्रिकेट खेला है इन्होंने, काफी क्रिकेट खेला है इन्होंने यहाँ पे। और इन्हीं को देख देख के हमने यहाँ क्रिकेट सीखा है। और अब अगले हमारे चंद्रमोहन जी। और ये मैं बता दूँ आप सबको कि ये सारे प्लेयर्स हैं फॉर्मर प्लेयर्स जो कि यहाँ पे हमने इनवाइट किया था। सुभाष संथल जी जो कि विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान भी थे, ये काफी अच्छा खेलते थे। और वीरेंद्र मगोत्रा जी हमारे रिटायर्ड डीएफओ और ये भी हमारे बैट्समैन थे। और अब मैं जो इस टूर्नामेंट को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, और राजेंद्र जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी आइए। और कटरा से कृष्ण सिंह जी और मालामाल होटल के मालिक। और अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हमारा डीपीएल फर्स्ट सीजन में साथ दिया है, स्पॉन्सर थे जिन्होंने ये डीपीएल सीजन फर्स्ट स्पॉन्सर किया है,
अजीत शर्मा कॉन्ट्रैक्टर गीता नगर से। अजीत शर्मा कॉन्ट्रैक्टर वो किसी वजह से नहीं आए हैं आज। बड़ोत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स गीता नगर रियासी स्पॉन्सर हमारे बड़ोत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है और काफी साथ दिया है हमारा, इन्होंने सभी। मिस्टर सन्नी बड़ोत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, महादेव टाइल्स, मिस्टर राघव मंडल प्रधान बीजेपी के, मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि आइए, इन्होंने काफी साथ दिया है हमारा स्पॉन्सर जो है। बड़ोत्रा डायग्नोस्टिक लैब, मिस्टर दीपक आप आ जाइए, मिस्टर मुन्ना जी आप आ जाइए, या सन्नी जी आ जाए। मां लक्ष्मी प्रिंटर्स, नसीब सर आ जाए अगर यहाँ आए तो। नसीब सर, मां लक्ष्मी प्रिंटर्स, मदन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ये सभी स्पॉन्सर्स आए हैं, उन्होंने काफी हेल्प की है हमारी इस डीपीएल सीजन फर्स्ट करवाने में। मदन इलेक्ट्रिकल वर्क्स गीता नगर रियासी। मैट प्रिज्म कैमल डंगा, मैट प्रिज्म कैफे जो खुला है, रिसेंटली ही खुला है। रणदीप पोल्यूशन चेकिंग सेंटर, इनका काफी साथ मिला है हमें, कमेंट्री में भी और स्पॉन्सरशिप में भी। कमेंट्री में भी इन्होंने काफी साथ दिया है हमारा। बड़ोत्रा कंस्ट्रक्शंस मुन्ना ठाकुर, बड़ोत्रा कंस्ट्रक्शंस मुन्ना ठाकुर आ जाएं। डिजिटेक कंप्यूटर्स मिस्टर राकेश जी, डिजिटेक कंप्यूटर्स मिस्टर राकेश जी, और इनकी भी काफी मदद रही हमें। ये सभी स्पॉन्सर्स हैं। डिजिटेक कंप्यूटर्स मिस्टर राकेश जी। सोमा सीमेंट स्टोर मिस्टर सोनू जी अगर ये यहाँ हैं। सोमा सीमेंट स्टोर वो किसी वजह से नहीं आ सके हैं। आरके ट्रेडर्स अगारबल्लियां, आरके ट्रेडर्स, तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि इन सब की मदद से ये टूर्नामेंट का एंड हुआ है। आरके ट्रेडर्स अगारबल्लियां। रोज टेंट हाउस, रोज टेंट हाउस, जम्मू डायरी हमारे सुगम जी आ जाएं। जम्मू डायरी जो सुगम जी और डॉक्टर सुकेश, जम्मू डायरी। बहुत बहुत थैंक यू स्पॉन्सर्स। अब मैं यहाँ की मीडिया का काफी थैंक्स करूंगा और उनको 1 बाय 1 बुलाऊंगा जिन्होंने सेमीफाइनल लाइव किया और जिन्होंने पूरे मैच जो है हमारे अप टू डेट अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। पहला नंबर मिस्टर विकास बड़ू जी, अमर उजाला। विकास बड़ू, अमर उजाला, विकास बड़ू, विकास बड़ू जी। राजेश डोगरा जी, राजेश डोगरा जी। सुरेंद्र शर्मा जी, राहुल कपूर न्यूज पोस्ट रियासी, राहुल कपूर न्यूज पोस्ट रियासी जिन्होंने पूरे मैच अपडेट किए हैं हमारे। विकास जी आप अमर उजाला से, विकास जी। मीडिया पर्सन हमारे, मीडिया पर्सनैलिटी रियासी की, राहुल कपूर न्यूज पोस्ट रियासी। वेरी वेरी थैंक यू राहुल, आपने हर मैच को कवर किया है हमारे, थैंक यू सो मच। हमारे रियासी अपडेट के अंकित शर्मा, रियासी अपडेट्स।
अंकित शर्मा जी, और थैंक यू आपका भी अंकित जी, आपने लाइव अपडेट चलाए हैं ये मैचेस। राजेश डोगरा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, करणदेव सिंह, राहुल कुमार, अर्जुन सिंह आ जाए, अर्जुन सिंह, रोमेश मिंगी, डिम्पल सिंह आ जाए, मिस्टर डिम्पल सिंह, काफी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इनका हम। बलबीर सिंह जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया पर्सन्स का। बाय बाय। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो ऑनर्स हैं, जो 6 ऑनर्स जिन्होंने टीमें खरीदी थी फ्रेंचाइजी, और 6 टीमें खरीदी, 8 टीमें खरीदी थी, और 6 ऑनर्स जो हमारे फाइनल में जगह नहीं बना सके, उनके ऑनर्स को मैं बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले एक्सट्रीम ब्लास्टर के ऑनर आ जाए मिस्टर अरुण नाग जी, और मिस्टर अरुण नाग जी ऑनर्स हमारे, इन्होंने टीमें खरीदी थी। सुकेश आ जाए उनके, अगर वो नहीं है तो सुकेश ये ट्रॉफी ले सकते हैं। त्रिकुटा वॉरियर्स के ऑनर तारिक चौधरी, त्रिकुटा वॉरियर्स के ऑनर जो है तारिक चौधरी अगर है यहाँ पे, उनकी टीम का अगर कोई मेंबर है तो वो ये ट्रॉफी ले सकता है। चिनाब सुपर किंग्स एसके रेडियो, हमारे अमित जी और सुधीर जी जिन्होंने ये टीम खरीदी थी, और उसके बाद त्रिदेव ट्राइडेंट्स के हमारे ऑनर खजूरिया स्वीट शॉप और मिस्टर रोहित, वो भी आ जाएं। त्रिदेव ट्राइडेंट्स के ऑनर रोहित जी और खजूरिया स्वीट शॉप 0 मोड, इन्होंने ये टीम खरीदी थी। किंग्स 11 जुड्डा के ऑनर मिस्टर साहिल जी, राजेश जी और साहिल जी, प्लीज आप भी आ जाएं। राजेश और साहिल किंग्स 11 जुड्डा के ऑनर जो हैं, इन्होंने ये टीमें खरीदी हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इनका भी। कटरा नाइट राइडर से अगर कोई आया है, कटरा नाइट राइडर्स KKR से अगर कोई ऑनर आया है तो वो ट्रॉफी ले सकता है। मिस्टर शिवा आप ले लीजिए, शिवा आप कटरा से हैं, और ये कटरा नाइट राइडर्स जिनके ऑनर जो हैं अभिषेक जी थे, इनके ऑनर। और अब मैं कमेंटेटर जो है हमारे, जिन्होंने हमारा काफी साथ दिया इस पूरे लीग सेशन में, हम उनका भी थैंक्स करते हैं। और हमारे कमेंटेटर मिस्टर बादशाह जी आ जाइए, आपको ये ट्रॉफी डिजर्व करते हो, आप काफी साथ दिया आपने हमारा। बादशाह जी जो कि एक जानी मानी हस्ती है जैसे कि कमेंटेटर। मिस्टर सुरेश कमेंटेटर आ जाइए, कमेंटेटर सुरेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अब मैं अंपायर्स के लिए बोलूंगा, अंपायर मिस्टर गौतम और आशीष आ जाएं, और मुदस्सर आप भी आ जाएं। गौतम ये गौतम हमारे अंपायर जिन्होंने इस कड़ी धूप में अंपायरिंग की है, और थैंक्स करते हैं इनका भी। और ये आशीष, इनका भी हम थैंक्स करते हैं, कड़ी धूप में इन्होंने मेहनत करके अंपायरिंग की है, आसान नहीं होता धूप में खड़े रहना। नेक्स्ट हमारे अंपायर जानी मानी हस्ती जैसे कि मुदस्सर मलिक, जो कि आंडू के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर सिक्सर किंग। अब स्कोरर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रमनीक को,
रमनीक पिंटू स्कोरर, हमारे आज के स्कोरर जो हैं मिस्टर रमनीक, और दूसरे स्कोरर मिस्टर अमन। रमनीक अमन जो है हमारे दूसरे स्कोरर, अमन जो है हमारे अगले स्कोरर जो है अमन। और थैंक्स करते हैं हम स्कोरर का भी। और आज के जो हमारे मैन ऑफ द मैच प्राइज है, काफी टफ डिसीजन था ये, लेकिन क्यूरी ने डिसाइड किया मैन ऑफ द मैच मिस्टर वीर जम्वाल। 3 विकेट इन्होंने लिए हैं और 16 रन बनाए हैं, 4 ओवर 23 रन, 3 विकेट, और इससे 1000 रुपया इनको इनाम मिला है और साथ में एक ट्रॉफी। वेल प्लेड वीरू। अब मैन ऑफ द सीरीज देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने 2 कैप्स रखी हैं, एक पर्पल कैप फॉर हाईएस्ट विकेट टेकर एंड ऑरेंज कैप फॉर हाईएस्ट रन हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट। पर्पल कैप goes to Mr. Happy for highest wicket taker. Mr. Happy हाईएस्ट विकेट टेकर, 12 विकेटें इन्होंने ली हैं 5 मैचों में, 12 विकेटें, और हाईएस्ट विकेट टेकर है ये अपनी टीम के लिए और इस सीरीज के लिए, टूर्नामेंट के लिए। ऑरेंज कैप जो कि सबसे हाईएस्ट रन जिन्होंने किए थे सलमान मागरे, 192 रन इन्होंने किए हैं। सलमान मागरे, हम शबीर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऑरेंज कैप खुद डालें। वेल प्लेड सलमान। गेम चेंजर जो हमारे हैं आज के मैच के गेम चेंजर मिस्टर वीर सिंह जी, वीर जम्वाल जी, गेम चेंजर वीरू जम्वाल। ये 1000 रुपया इनकी तरफ से। विश्विंदर की तरफ से 1000 रुपया इनाम गेम चेंजर मिस्टर वीरू को। अब इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं कि काफी स्कोर भी किए थे। सलमान ने, सरबजीत ने स्कोर किया, लेकिन और अब क्यूरी ने जो कमेटी मेंबर्स जो हैं, जजेस ने जो डिसाइड किया, वो मैन ऑफ द सीरीज जाता है मिस्टर सोनी को, मिस्टर अली को। 166 रन जो कि कप्तान है आरसीसी के, और 6 विकेटें इन्होंने ली हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस है इनकी, मैन ऑफ द सीरीज। मैं सुरजीत सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज आ जाए। सुरजीत सर अगर आवाज सुनते हैं तो प्लीज आ जाए सर। सुरजीत सर, और ये सुरजीत सर की तरफ से जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की शान है, ये मैन ऑफ द सीरीज उनको। अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पे जम्मू डायरी की तरफ से यहाँ पे एक और इनाम दिया गया है। यहाँ पे डीपीएल सीजन फर्स्ट में इकलौती जिसने सेंचुरी मारी है मिस्टर सरबजीत से, और ये बैट के हकदार हैं। ये जम्मू डायरी की तरफ से मिस्टर सरबजीत को ये प्राइज दिया जाएगा। काफी शानदार इन्होंने बैटिंग की थी, 100 किया था। अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई। वेल प्लेड हमारे यंग
यंग जनरेशन के ये रोल मॉडल हैं, काफी अच्छा खेलते हैं। सरबजीत, वेल प्ले। अब मैं रनर अप टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसोलेशन प्राइज वो आके ले ले। बारी बारी एक एक करके आए हैं। अनिल जी आप प्लीज उनको भेजिए। अनिल कैप्टन प्लीज अपने प्लेयर्स को भेजिए कंसोलेशन प्राइजेस के लिए। बारी बारी आते जाए। मिस्टर अनिल, अमन, दविंदर, कालू, राजेंद्र, सरफराज, मिस्टर हैप्पी, पंकज, अमित, दर्शन, सचिन, शिवा और राहत। अच्छा खेले हैं आप, फाइनल में जगह बनाई आपने। वेल प्लेड बॉयज। बहुत ही बढ़िया खेले हैं आप, फाइनल में जगह बनाई है आपने। वेल प्लेड। विनर टीम के प्लेयर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे कंसोलेशन प्राइज ले। पहले विनर टीम एक एक करके आ जाएं। विजयपाल सिंह, वेल प्लेड विजयपाल सिंह, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत अच्छा खेले हैं। वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर अजीत, वेल प्लेड। मिस्टर सन्नी, मिस्टर वीरू जम्वाल, मिस्टर अर्जुन सिंह, अच्छी बॉलिंग की। मिस्टर प्रीतम हैप्पी बर्थडे, आज आपका बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मिस्टर यासीन, मिस्टर शालीन, मिस्टर पंकज, मनोज, मिस्टर सन्नी, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले आप। बब्बी जी आ जाए। और अब मैं रनर अप टीम के कैप्टन से अब मैं सीनियर प्लेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नीचे आ जाएं। सीनियर प्लेयर हमारे पहले में गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए मिस्टर राजेश केसर, मिस्टर अमित जी काउंसलर, मिस्टर अशोक जी आ जाइए। अशोक जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर को ऑनर करें एक ट्रॉफी देके। गेस्ट ऑफ ऑनर अशोक जी, अमित जी, राजेश केसर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट आज कंटिन्यू रहनी चाहिए। थैंक यू सर। अब मैं अपने सीनियर प्लेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नीचे आ जाएं और हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री अजय नंदा जी को सम्मानित करें। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। और हमारे अजय नंदा जी जो कि एक्स MLA बीजेपी के जानी मानी हस्ती, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं रनर अप टीम के कप्तान मिस्टर अनिल जी को बुलाना चाहूंगा। रनर अप के कप्तान थोड़ी सी बातचीत करेंगे उनसे। रनर अप टीम के कप्तान मिस्टर अनिल जी। अनिल जी आपने टॉस आज हारा था और आप ऐसा लग रहा था जब 127 का टारगेट था कि बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है आपकी काफी, तो आप ये रन आसानी से चेज कर लेंगे। हमें तो यही लगा था, सभी क्राउड को यही लगा था। तो कहाँ आपको दिक्कत आई? कंग्रेचुलेशंस फाइटर्स 11 टू बॉल ग्राउंड। आपने अच्छा मैच वापसी करके जीता है। हमारी पकड़ थी मैच के दूसरे हाफ में, लेकिन फाइनली जब लास्ट में 4 ओवर बचे थे वहाँ पे आपने अच्छी मेहनत करी है, इसलिए आप जीत के हकदार हो। हमने शायद वहाँ पे बैटिंग हमारी कोलैप्स कर गई, जो हमारी गलती थी, क्योंकि बैटिंग पे हम 4 बंदों पे टोटली निर्भर थे। जो टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज थे, नीचे जो रन नहीं आ रहे थे हमारे, इसलिए हमारी यही कोशिश थी कि जितना स्टे कर पाएँ उतना अच्छा है। वैसा चला भी काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि फाइनल था तो ऑब्वियसली मैच बढ़ना ही था, एक दूसरे की तरफ तो जाता ही है फाइनल मैच। बैटिंग में ठीक ही था, लेकिन लास्ट में जब पंकज की विकेट गिरी, मेरा तो चलो हुआ क्योंकि पंकज और मैं जब तक थे तो
जीत सकते थे, लेकिन मेरे आउट होने के बाद पंकज भी साथ साथ में आ गया। वहाँ पे हमें लगा कि अब मैच में वापसी कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी रजनी और कालू ने लास्ट में जो बल्लेबाजी की, लास्ट गेंद तक मैच को पहुँचाया। ये क्राउड के लिए काफ़ी अच्छा मैच हुआ। मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू सो मच, वेल प्लेड अनिल। आप अपनी ट्रॉफी रिसीव कर सकते हैं, रनर अप की ट्रॉफी। हमारे ऑनर्स जो हैं, ऑनर्स भी आ जाएं, इस टीम के ऑनर्स मिस्टर अल्ताफ जी और आसिफ जी, प्लीज आप भी आ जाएं और रनर अप ट्रॉफी रिसीव करें। हार्ड लक आपको, काफी अच्छा खेले हैं पूरी टूर्नामेंट में, आप बहुत ही बढ़िया खेले हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी और देर है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। काफी अच्छा खेले हैं आप, पूरी टीम आपकी अच्छा खेली है, फाइनल में जगह बनाई है आपने, और हार्ड लक कहूंगा मैं, अच्छी टीम। और काफी शानदार फाइनल देखने को मिला है आज क्राउड को, काफी अच्छा मौसम भी था और बहुत ही मजा आया। इंटरेस्टिंग मैच, लो टोटल मैच था, ये लो स्कोरिंग टोटल मैच था। और ये कैश 25,000 विद ट्रॉफी। वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। अब मैं विनिंग टीम के कप्तान मिस्टर विजय पाल जी को बुलाना चाहूंगा, 2 मिनट उनसे बातचीत करेंगे। वेल प्लेड विजय पाल जी, दिन ब दिन आपकी टीम में निखार आ रहा है। पहले मैच से हमने देखना शुरू किया, पहला मैच आप हारे थे, लेकिन उसके बाद दिन ब दिन आपने अपनी टीम में इंप्रूवमेंट लाई है। फील्डिंग देख लो, बॉलिंग देख लो, बैटिंग देख लो, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के लिए? सबसे पहले ऑर्गेनाइज टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने इतनी अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई है। चीफ गेस्ट आज के, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। और हमारे ऑनर्स जिन्होंने हमें इस तरीके से बूस्ट अप करके रखा था कि मानो हमारे अंदर इतनी ज़बरदस्त करंट थी, जो भी हाथ लगाएगा जरूर गिरेगा। और हार्ड लक आरसीसी को, अच्छा खेला उन्होंने। और हमारी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी बॉलिंग, हम उसी पे निर्भर थे। बैटिंग हमारी क्लॉप्स कर गई थी, बट मैं खेल रहा था, मेरी यही सोच थी कि पूरे 20 ओवर खेल जाऊं। तो हार्ड लक आरसीसी, और बहुत बहुत मुबारक मेरी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा खेला है। तहे दिल से शुक्रिया मेरी टीम को। यू डिजर्व मिस्टर विजय पाल, यू डिजर्व दिस ट्रॉफी। वेल प्लेड बॉयज, आप अपनी ट्रॉफी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा खेले हैं आप। हमारे ऑनर्स भी आ सकते हैं। 50,000 रुपया इनाम, 50,000 विनर टीम के लिए। और ऑनर्स हमारे काफी खुश होंगे। फाइटर 11 खंडाल दरान के मिस्टर संजीत, सरपंच दरान के सरपंच हैं ये, जसवंत सिंह, मिस्टर सुरजीत जी, ये ऑनर थे इस टीम के और काफी शानदार बूस्ट किया इन्होंने अपनी टीम को। लो स्कोरिंग टोटल था, लेकिन कम बैक किया इन्होंने और 50,000 के हकदार बने और एक ट्रॉफी के, विनर ट्रॉफी के, विनिंग ट्रॉफी के। अब 2 मिनट के लिए आप यहीं पे रहे, प्लेयर्स प्लीज यहीं पे रहेंगे। हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, हम तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं दोबारा से चीफ गेस्ट हमारे अजय नंदा जी और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे आशु मल्होत्रा जी। वेलकम सर एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस द क्रूशियल टाइम। और आप क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? पहले हम गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आशु मल्होत्रा जी से बातचीत करेंगे। सर भाई अजय नंदा जी, रियासी के अमित जी, अशोक जी, पूर्व क्रिकेटर जहाँ के रियासी की शान, जिनको हम छोटे छोटे से देखते थे, राजेश केसर जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सारे लोग, सारी टीम के ऑनर। सर एक मिनट भैया, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि आज आपने मेरे को बुलाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बड़ी अच्छी गेम देखने को मिली यहाँ पे हमारे को, और मैं नंदा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्टेडियम को और बढ़िया बनाया जाए कि रियासी में क्रिकेट कभी खत्म नहीं हो, क्रिकेट जिंदा रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं अब हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री अजय नंदा जी से चाहूँगा कि वो कोई शब्द हमारे लिए बोले टीम के लिए, प्लीज सर। हमारे बीच में आशु मल्होत्रा जी, उनके साथ ही आए हुए हमारे
अर्जिंदर मनास जी, कृष्ण मालाबार जी, जो इस टूर्नामेंट को यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग को, इनकी पूरी टीम जिसमें हमारे अजीत जी, राजेश जी, अमित जी और सारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे खड़े हैं, इनकी पूरी टीम। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पूर्व क्रिकेटर्स जो कि हमेशा रियासी की शान रही है, जिनको आज यहाँ पे ऑनर भी किया गया। हमारी दोनों टीमों की यहाँ पे खिलाड़ी, और सबसे उत्तम मैं ये कहूँगा जो हमारी ऑडियंस है, जो इनका मनोबल बढ़ाती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग के सारे मेंबर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे मुझे भी आने का मौका दिया और इतना खूबसूरत क्रिकेट जो है यहाँ पे आज मैच देखने का मौका भी मिला। बड़ा खूबसूरत मैच हुआ, बड़ा क्लोज मैच हुआ, आखिरी बॉल तक इंटरेस्ट बना हुआ था, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला। देखो, क्रिकेट चांस इसमें होता है, किसी साइड भी जा सकता है, लेकिन अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली, बड़ा अच्छा मैच हुआ। और जो है 11 क्या कहते हैं, ये अपना फाइटर 11 जो है दरान और थनपाल ने ये मैच फाइनली जीता। मैं सब दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। और आरसीसी जिन्होंने अच्छी फाइट दी, उन प्लेयर्स को भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मैं ये कहूँ कि जो भूतपूर्व खिलाड़ी जहाँ पे सम्मानित जिनको किया, आज बड़ा अच्छा लगा उनको देखते हुए। मैं अगर बात करूं, मैंने इनका क्रिकेट खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर सवाज जी की बात करें तो सवाज जी, मैं कहूंगा कि इनको अगर सिक्सर किंग के नाम से आप कहें, इनकी शॉट जो होती थी वो स्टेडियम से बाहर जाती थी, इतने लंबे लंबे छक्के ये लगाते थे। यहाँ तक बात करूं चंद्रमोहन जी की, मैं कहूं इतने जबरदस्त ये स्पिनर थे, और इनकी गुगली जो होती थी बड़े बड़े बैट्समैनों को दूर चढ़ा देती थी। जहाँ तक बात करें वरिंदर जी की, इतना स्टाइलिश बैट और इतने स्टाइलिश विकेट कीपर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जहाँ तक बात करूँ मैं शमीर जी की, शमीर जी बेहतरीन ऑलराउंडर थे, स्पिन भी कराते थे, फास्ट बॉलिंग भी कराते थे और बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। और आज इनको अगर सम्मानित किया है तो ये रियली डिजर्व करते थे। और इनसे मैं ये कहूँगा, इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है, और हमारे यंगस्टर को अच्छा क्रिकेट आगे कैसे खेला जाए, इनसे हम सीख भी सकते हैं। बाकी मैं फिर एक बार पुनः इस पूरी टीम का, अशीष जी का, जय जी का, अमित जी का, बाकी जितने भी मेंबर्स जो हैं, सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। कमेंट्री की बात करूं तो मैं कहूँगा बेहतरीन कमेंट्री जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली। बादशाह जी, सुरेश जी बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे थे। इसके अलावा मैं जो यहाँ पे जिन्होंने ओनर्स जो टीम के हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कराने के लिए अपनी जो है पूरा हाथ बढ़ाया है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और सबसे फाइनली जो हमारे मीडिया पर्सन हैं, जो इस क्रिकेट को लोगों में घरों में बैठ के भी उसको क्रिकेट दिखाते हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। और एक बहुत अच्छी जो है टूर्नामेंट का यहाँ पे समापन हुआ है। ऐसी टूर्नामेंट दोबारा होती रहे, और यही कहता हुआ एक बार फिर मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैनी थैंक्स। और ये हमारे बीच अजय नंदा जी, जिन्होंने काफ़ी ब्रीफ करके बताया हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा हमें सर, और इंस्पायरेशन मिलती है। और अब मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं हमारे चीफ गेस्ट श्री अजय नंदा जी का, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आशु मगोत्रा जी का, जो कि कटरे से आए और हमारे लिए टाइम निकाला इस फाइनल में। इनका क्रूशल टाइम होता है, ये काफी क्रूशल टाइम आपने दिया हमको, इसके लिए मैनी थैंक्स सबकी तरफ से, कमेटी मेंबर्स की तरफ से सभी का थैंक्स, क्राउड का थैंक्स, प्लेयर्स का थैंक्स, हमारे ओनर्स का थैंक्स, और मीडिया पर्सन हमारे उनका भी थैंक्स, स्पॉन्सर्स हमारे जो उनका भी थैंक्स। और इसी के साथ आज का DPL फर्स्ट सीजन आज फाइनल हो चुका है, जो फाइटर 11 थनपाल दरान ने जीता है। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सीजन इसी विंटर में हो जाए।
जल्दी से। तो मिलते हैं DPL सीजन 2 में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सर, थैंक यू। अब पूरा मौका दिया जाएगा, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं फाइटर 11 सनबाल दौरान। जो सेलिब्रेशन आपको करनी है आप कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इस और इस टीम का इस जो ऑप्शन का कंसेप्ट था, मिस्टर अली जो RCC के कैप्टन है, उनका ये कंसेप्ट था ऑप्शन का, जो कि काफी दिक्कतों का सामना किया हम लोगों ने, लेकिन फाइनली जो है इसका एंड जो है काफी अच्छा हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है हमें। थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच एक प्लेयर है जिनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रीतम, मिस्टर प्रीतम, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मिस्टर प्रीतम, बहुत बहुत मुबारक आपको।